अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा, हम लोग बात कर रहे थे लोकल एरिया नेटवर्क की। ठीक है, तो लोकल एरिया नेटवर्क हमारे पास क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क हमारे पास कंटेन्स प्रिंटर्स, सर्वर्स एंड कंप्यूटर्स। ठीक है, यानी कि इसकी सिंपल सी मैं एग्जांपल दे रहा हूं कि जो डिवाइसेस, बहुत आसान सी मैं आपको बात बता रहा हूँ कि दो डिवाइसेस, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। मैं किसी डिवाइस की बात नहीं कर रहा, किसी डिवाइस की बात नहीं कर रहा, सिंपल टू इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस कनेक्टेड थ्रू एनी मीडियम फॉर कम्युनिकेशन। सिंपली यानी कि कोई भी दो डिवाइसेस हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। अब ये भी कनेक्ट होता है वाईफाई से, पता है ना आपको? ठीक है, ये भी कनेक्ट होता है वाईफाई से, सही है। ये लैपटॉप, कीबोर्ड, बहुत सारी चीजें जो आपकी वाईफाई के थ्रू भी कनेक्ट होती है, वायर के थ्रू भी कनेक्ट होती है। तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो आपस में किसी मीडियम के थ्रू कनेक्टेड है। मीडियम, दो मीडियम है हमारे पास, कौन से? वायर्ड या फिर वायरलेस। तो इन दोनों में से किसी एक मीडियम के थ्रू अगर आपस में कनेक्टेड है तो वो क्या कर रहे हैं? दोनों आपस में क्या बना रहे हैं? नेटवर्क। इफ दे आर कनेक्टेड डायरेक्टली टू ईच अदर, इट्स मीन दे आर इन अ लोकल एरिया नेटवर्क। अगर वो डायरेक्टली एक दूसरे से कनेक्टेड है, ठीक है, तो यही बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो कंटेन्स प्रिंटर, सर्वर, कंप्यूटर सिस्टम्स आर क्लोज टू ईच अदर। ठीक है, कंटेन्ड इन वन ऑफिस और बिल्डिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एन। अब वो जो मैंने मीडियम की बात करी है, तो उस मीडियम में कोई एक सेंट्रलाइज्ड डिवाइस हो सकती है जिसके थ्रू वो एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आपस में कनेक्टेड हो। जस्ट सपोज मैं बात कर रहा हूँ कि मैं हब, ठीक है, मेरे पास कोई एक हब है या कोई एक स्विच है जिसके थ्रू सारी की सारी डिवाइसेज, या 6 डिवाइसेज या 6 इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आपस में कनेक्टेड है, या कोई वाईफाई राउटर है जो नॉर्मली एक्सेस पॉइंट है घर का, तो उसमें क्या है कि 6 डिवाइसेस के साथ कनेक्टेड है। मोबाइल फोन है, आपका ओवन है, आपका एसी भी कनेक्टेड है, आपके एलईडी जो स्मार्ट एलईडीज हैं वो भी कनेक्टेड है। तो ये सारी क्या है? एक लोकल एरिया नेटवर्क का पार्ट है। या अगर मैं लैब के सिनेरियो की बात करता हूँ जिसमें अभी हम मौजूद हैं, तो हमारे पास ये जो कंप्यूटर मौजूद हैं, एक वायर्ड के थ्रू कनेक्टेड है एक दूसरे के साथ, सारे के सारे। तो ये सब क्या है? आपस में लोकली एक दूसरे से कनेक्टेड है। ठीक है, लोकल एरिया के थ्रू आपस में क्या है? कनेक्टेड है। Contained in one office or building, organization often have several lanes. ठीक है, उसके बाद मैंने ये बताया कि हमारे पास ये लोकल एरिया की वायर है। इसको अगर आपको समझना हो तो आप इसको देख सकते हैं, हमारे पास वायर है और ये हमारे पास एक स्विच लगा हुआ है। इस स्विच के ये हर कंप्यूटर से एक क्या निकल रही है? वायर निकल रही है और आगे स्विच में कनेक्ट हो रही है। ये सेंट्रलाइज्ड है, ये सेंट्रलाइज्ड यहाँ हो सकता है, ठीक है, जिसके ऊपर सारी वायर आके कनेक्ट हो रही है। तो ये सेंट्रलाइज्ड है, इसके ऊपर सारी आगे सिस्टम, जितने भी सिस्टम है वो यहाँ पे आके कनेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, और फिर इससे मैं सर्वर को कनेक्ट कर सकता हूँ, या मैं किसी एक सिस्टम को सर्वर कह सकता हूँ। ठीक है, जैसे इस वक्त हम सब जो है ना वो एक नेटवर्क का पार्ट है। वी आर इन अ नेटवर्क। हम, अगर मैं वुमेन की बात करूँ तो हम सब इस वक्त एक नेटवर्क में, पता है आपको उस नेटवर्क का नाम क्या है? मैं अगर हम सब की बात करूँ, एक क्लास का नेटवर्क है, ठीक है, स्टूडेंट टीचर का नेटवर्क बना हुआ है। तो मैं इस वक्त क्लास में सेंट्रलाइज, अगर मैं बात करूँ कि कौन सेंट्रलाइज पोजीशन में, मैं सेंट्रलाइज हूँ। ठीक है, और आप सब लोगों को अगर कोई क्वेश्चन करना है या कोई बात करनी है, ये क्लास में आपने भी कोई कम्युनिकेशन करनी है, तो आप किसके थ्रू करोगे? सेंट्रलाइज जो आपके पास, जैसे मैं सेंट्रलाइज पार्ट हूँ हमारे नेटवर्क का, क्लास नेटवर्क का, तो आप मुझसे पूछ के करते हैं। जैसे सेम उसमें हम बता दें कि सर्वर कर रहा है। फिर इससे बाहर आता है हमारा वाइड एरिया नेटवर्क, जिसमें क्या है? 2 और मोर लैन कनेक्टेड। ठीक है, वैसे ये वाली बात जो है ना, ये थोड़ी सी वेग है। वेग से मुराद है कि दो लोकल एरिया नेटवर्क मिलकर ना वैसे वैन बनाते नहीं। ये बहुत बड़ी बात कर रहा है, ब्रॉडर वे में मैं आपको समझाने की बात समझाता हूँ। देखें, अगर मैं बात करूँ ना कि इस किसी बिल्डिंग के अंदर, ठीक है, दो लैन, ये एक अलग लोकल नेटवर्क है, ये अलग लोकल नेटवर्क है, और आपस में किसी एक मीडियम के थ्रू कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, क्योंकि उनको आपस में भी तो बात करनी है। तो अगर वो आपस में बात करते हैं और कनेक्ट होते हैं तो उसको हम कैन कह सकते हैं, यानी कि कैंपस एरिया नेटवर्क। ये कैंपस है ना इस वक्त, ठीक है। तो अगर ये हमारा कैंपस है तो इस कैंपस के अंदर यहाँ बिल्डिंग है, तो बिल्डिंग के अंदर भी हम कैन कह सकते हैं, क्योंकि वो एक कैंपस है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ तो मोबिलिंग की एक बिल्डिंग कराची में होगी, एक मोबिलिंग की एक बिल्डिंग लाहौर में होगी, एक बिल्डिंग कहाँ होगी? इस्लामाबाद में होगी। तो वो उनका एक कैंपस है एक तरह से। तो उसके अंदर उनके एक, हर फ्लोर के ऊपर एक ही नेटवर्क तो नहीं होगा। एक फ्लोर पे एक लोकल एरिया होगा, दूसरे फ्लोर पे दूसरा लोकल एरिया होगा, तीसरे फ्लोर पे तीसरा होगा। तो ये सारे मिलकर क्या बनाएंगे? जब ये आपस में कनेक्ट हो जाएंगे तो क्या बनेगा? कैन। ठीक है, कैंपस एरिया नेटवर्क। फिर उसके बाद जो बनता है वो बनता है मैन।
ठीक है। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क में क्या होता है कि एक बिल्डिंग दूसरी बिल्डिंग के साथ आपस में कनेक्टेड है, ठीक है। तो ये दो जो बिल्डिंग्स आपस में जब कनेक्टेड हो जाती हैं और काफी सारी बिल्डिंग्स कनेक्टेड हो जाती हैं तो दैट इज कॉल्ड द मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। अब एक मेट्रोपॉलिटन नेटवर्क दूसरे मेट्रोपॉलिटन नेटवर्क यानी कि कराची और लाहौर की अगर मैं बात करूं, ये दोनों आपस में कनेक्टेड हैं जियोग्राफिकली, जो इनकी आपस में क्या हो डिस्टेंस ज्यादा हो, दैट इज कॉल्ड द वैन, ठीक है। वाइड एरिया नेटवर्क, अब ये भी ये और ये सब मिलके एक नेटवर्क का पार्ट बन तो गए, ठीक है। तो ये सब देखो एक नेटवर्क का पार्ट बन गए, वो एक लोकल एरिया नेटवर्क, ये एक लोकल एरिया नेटवर्क, और ये बीच में क्या है आपके पास वैन। अब ये बीच में इसने दिखाने के लिए शॉर्ट है, लेकिन एक वाइड एरिया नेटवर्क जियोग्राफिकली जो है वो काफी दूर है, ठीक है। तो ये एग्जांपल मैं दे सकता हूँ कि ये हमारे पास एक, अगर मैं बात करूँ ये कराची है, वो लाहौर है, या ये हमारे पास जो है वो कराची और वो न्यूयॉर्क है, और ये आपस में कनेक्टेड है, लेकिन बीच में क्या है वैन है, ठीक है। तो ये पूरा जब दोनों आपस में कनेक्ट हो जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा वैन, या तो वैन बन जाएगा या ये दो लोकल एरिया नेटवर्क वैन के थ्रू आपस में कनेक्टेड है, बीच में भी तो कोई नेटवर्क मौजूद है, ठीक है। एक बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग, दूसरे बिल्डिंग से तीसरे बिल्डिंग, ठीक है। तो बताने का मकसद क्या है, जो आपके पास नेटवर्क जो ये जो सबसे आसान एग्जांपल है, अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज इंटरनेट, तो उसकी एक छोटी सी डेफिनेशन है। वैसे तो उसकी जो बुक वाइज डेफिनेशन है वो तो बहुत ज्यादा है, लेकिन जो मैंने हमेशा याद रखी और सबको पढ़ाई भी वो यही आसान, कि नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स, ठीक है। यानी कि एक नेटवर्क है जिसमें बहुत सारे नेटवर्क्स हैं जो आपस में कनेक्टेड है, ठीक है। आप खुद इस चीज को एग्जांपल लीजिएगा कि आप छोटे छोटे नेटवर्क हैं वो आपस में कनेक्टेड है, दुनिया यही है, ठीक है। अगर जैसा सपोज मैं आपको एक आसान सी एग्जांपल देता हूँ कि इस वक्त जो हमारी सबमरीन केबल जो होती है इंटरनेट वाली, अगर वो मैं आगे पिछले दिनों अफ्रीका से कट गई तो क्या होगा, इंटरनेट चलना बंद हो गया क्या, फिर क्या हुआ, नहीं बैकअप्स नहीं, उससे इस लैंड के और वैन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हुआ, अगर अभी पिछले दिनों साउथ अफ्रीका की जो केबल थी वो कट गई, जो कि साउथ जो अफ्रीका से हमें मिला रही थी, अच्छा चले वो कट गई, क्या हुआ फिर, अफ्रीका एक नेटवर्क था कॉन्टिनेंट में, ठीक है, और एशिया एक नेटवर्क था, ठीक है। नहीं, हम इससे डिस्कनेक्ट हो गए, बस बाकी जो जितने नेटवर्क हैं उनसे तो कनेक्टेड है हम, दूसरे 6 कॉन्टिनेंट है, खैर अंटार्कटिका में तो कोई नेटवर्क नहीं, इसको तो छोड़ दो, बाकी जो 5 कॉन्टिनेंट है तो 5 से तो कनेक्टेड हम, ठीक है। एक नेटवर्क बीच में से मिस हो गया ना, यानी कि एग्जांपल देने को लैब ए, लैब बी, लैब सी, तीनों आपस में कनेक्टेड है, लैब ए बंद हो गई तो क्या हो गया, लैब बी और सी तो कनेक्टेड है ना आपस में, ठीक है। तो बेसिकली तो यहाँ पे जो सर्विसेज मिल रही थी ना वो बंद हो गई, या यहाँ के थ्रू जो सर्विसेज मिल रही थी, थ्रू भी है, यहाँ के थ्रू जो सर्विसेज मिल रही थी वो भी बंद हो गई, ठीक है। लेकिन सिर्फ हमारी बंद हुई क्योंकि वो हमारी वाली वायर जो थी ना जिससे हमें उसने कनेक्टेड किया हुआ था, हाँ, लेकिन अफ्रीका वालों को भी वो सर्विस नहीं मिलेगी जो हमारे यहाँ से चल रही थी, ठीक है। जो हमने यहाँ सर्विसेज दी हुई थी पाकिस्तान से, अगर वो दराज.pk को ढूंढते तो नहीं मिलता उनको, मिलता, लेकिन वो उनको दूसरे सर्वर से उनको स्विच होकर आना पड़ता, जिसमें ट्रैफिक का लोड बढ़ जाता। जिसकी एग्जांपल मैं दे सकता हूँ कि जब कभी वीआईपी मूवमेंट हुई और उन्होंने अमेजन रोड बंद कर दिया तो लोड कहाँ शिफ्ट हो जाता है सारा, एग्जांपल दे रहा हूं, सारा फैसल पे शिफ्ट हो गया तो सारा फैसल का क्या हाल होता है, कंजेशन इंक्रीज कर जाती है, ठीक है। ऐसे ही होता है ना, तो सेम ऐसे ही हुआ, ऐसा ही होता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये था वाइड नेटवर्क 2 और मोर ओवर अ लार्ज जियोग्राफिक एरिया, ठीक है। टिपिकली यूज पब्लिक और लीज लाइसेंस लाइंस, फोन लाइन, सैटेलाइट, द इंटरनेट इज अ वैन, इंटरनेट इट्स आल्सो अ वैन, ठीक है। वाइड एरिया नेटवर्क क्या है, इंटरनेट है, ठीक है। अब अपने घर में इंटरनेट बना सकते हैं यार, आपस में कनेक्ट है, आप इंटरनेट है, आपने कोई सर्विसेज शेयर की है उससे मिल रही है, तो ये इंटरनेट का मतलब ये है कि वो जिसमें वैन कनेक्टेड है, ऐसा सर घर में नहीं बना सकते, सॉरी, क्योंकि जो इंटरनेट है ना उसमें जियोग्राफिकल एक स्पेस आ जाती है, ठीक है, कि काफी वाइड एरिया के बाद बनता है इंटरनेट, कि बहुत दूर दूर के एरियाज आपस में जब कनेक्टेड होते हैं तो वो इंटरनेट के थ्रू कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। तो ये हम देख लिए हमारे पास नए नए, ठीक है। उसकी वजह ये होती है कि जब आप अपने आपका जो आईएसपी प्रोवाइडर है, जब आप इंटरनेट से जब आप कनेक्ट करने की कोशिश करते हो, किसी भी दुनिया की वेबसाइट पे एक्सेस करने की कोशिश करते हो, तो उसमें जो आपका कंट्री का जो गेटवे है ना वो जाता है, तो वो उस गेटवे पे ब्लॉक होती है,
कि इस कंट्री से जो रिक्वेस्ट आएंगी ना, इस कंट्री के गेटवे से जो भी आएंगे वो सबको ब्लॉक मार दो। नहीं, डार्क वेब में वो असल में आपका एक्सेस जाता है ना। एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, चले हमने 5-6 आईएसपी की बात की। आईएसपी जिनको पता है वो चुप रहे, जिनको नहीं पता वो बता, हाथ खड़ा करें। आईएसपी का पता क्या होता है? जिनको पता है उनको छोड़ दो ना। आईएसपी गर्दनें सब हिला रहे, गर्दनें हिला रहे हो हैं तो यूं भी तो नहीं हिला रहे ना, ठीक है। चलो यूं ना हिलाओ, यूं हिला दो, मुझे पता चल रहा है। मुझे अभी याद आया, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जिसकी हमने थोड़ी देर पहले बात करी है, जिसमें हमारे पास है हमने बात करी कनेक्ट है, फारिया है और डूडियर है। एग्जांपल दे रहा हूँ, जंग है, सबसे बड़ा जंग था पहले, ठीक है। सन वाले थे, फिर वर्ल्ड कॉल वाले आए, ठीक है। बहुत बड़े बड़े नाम है। तो अब ट्रांसवर्ल्ड, अब तो वो भी इन हो गया है लोकल एरिया में, पहले नहीं था वो। पहले वो जो है ना, वो कॉन्टिनेंट टू कॉन्टिनेंट डील करता था। एटीएनटी है, ठीक है। अभी तक खैर वो लोकल ही नहीं आया एटीएनटी। अच्छा, तो हम क्या बात कर रहे थे? हाँ, तो उसमें होता ये है कि ये जितने भी आईएसपी हैं, ये कहाँ से ले रहे हैं सर्विस? नहीं, ट्रांसवर्ल्ड से ले रहे हैं। तो ट्रांसवर्ल्ड किससे, पाकिस्तान में अगर काम करना चाहता तो किससे लेगा लाइसेंस? पीटीए से लेगा। पीटीए ने कहा कि मेरे भाई ठीक है, मैं तो हूं ही, लेकिन पहले पीटीसीएल से लो, क्योंकि मैंने जो है ना वो अपने नीचे एक इदारा रखा हुआ है पीटीसीएल, इसका गेटवे चलता है। मास्टर एक्सचेंज करके नाम है, ये सदर में है, जो मेरे ख्याल में मेन सबसे डील करता है। तो वो अब आपके पास जो है ना, वो आपके पास मेन गेटवे, यानी कि आपके मुल्क से जो भी चीज बाहर जाएगी या जो भी कम्युनिकेशन होगी वो गेट से होके जाएगी। स्टैंप लग के जारी होती है, ये पाकिस्तान का पीके का है। तो जैसी पीके का उसमें गेटवे हो, जितने भी गेटवे हैं, जितनी आईपी है जो उनके पास अवेलेबल है, सारे के सारे वो ब्लॉक मार देते हैं। ठीक है, ये ब्लॉक है, ये कंट्री में जो है ना हमारे में नहीं ओपन है। तो उसके दूसरे तरीके हैं, आप दूसरी कंट्री से एक्सेस कर लेते हैं, आप वीपीएन यूज करते हैं, आप प्रॉक्सी यूज करते हैं, आप टोर ब्राउजिंग यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो वो आपको क्या करता है कि दूसरे कंट्री से स्विच करवा देता है। सॉरी, नहीं, इलीगल तो है, लेकिन कोई भी अपनी रिसोर्स से इलीगल नहीं है। इलीगल नहीं है उसमें, इलीगल नहीं है, इलीगल नहीं होता। बस ये कि अब कौन अपनी अपने सिस्टम की सर्विसेज जो है ना वो इस चीज पे कंज्यूम करेगा कि कौन जो है वो 6 कंट्रीज के सर्वर घूम के किसी वेबसाइट पे एक्सेस कर रहा है। पीटीए को क्या पड़ी है इसकी? जब तक ये लोग, तब फॉरेंसिक तब करते हैं जब स्पेसिफिक कोई केस आता है, तो फॉरेंसिक स्टार्ट करते हैं, किसी ट्रेस करते हैं। अदरवाइज अगर जनरलाइज में सबको ऊपर करना शुरू कर देंगे तो फिर तो जितना भी पैसा सारा इन्हीं काम में लग जाएगा और कुछ होगा भी नहीं, क्योंकि इतना पैसा भी नहीं है हमारे पास। क्यों नहीं है? तो और में क्या मसला है? ठीक है, तो अगर अलाउ ना होता तो सारे आज सब पे साइबर क्राइम ना लगा हुआ होता। ठीक है, वो भी अपनी जगह पे बात है कि साइबर क्राइम लॉ जो है वो हमारा बहुत हल्का है, लेकिन दिन ब दिन वो जो है ना वो स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। खैर, उसके बाद हमारे पास क्या है? रिसोर्स रिलेटेड टू द सेम ऑर्गेनाइजेशन, ईच डिपार्टमेंट शेयर द लैंड। ठीक है, ये हमारे पास कैन है, कैन की एग्जांपल मैं दे चुका हूँ। डिपार्टमेंट वाइज जो आपके पास एक बिल्डिंग के अंदर जो लोकल एरिया नेटवर्क कनेक्टेड है डिपार्टमेंट वाइज, दैट इज कॉल्ड द कैन। फिर मेट्रोपॉलिटन एरिया की मैं डिस्कस कर चुका हूँ, जो कि हमारे पास क्या है कि दो लार्ज नेटवर्क, बड़े बड़े नेटवर्क जो आपस में कनेक्टेड, जिसमें नॉर्मली आपके पास 2 सिटी आपस में कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, फिर होम एरिया नेटवर्क जिसको हैंड कह रहा है वो, तो ये हमारे घर का, या इसको आपके घर का कोई नेटवर्क है जिसमें आप सारे कनेक्टेड है, तो वो आपका होम एरिया। तो अगर मैं होम एरिया नेटवर्क की बात करूँ तो एक घर में कितने लोग रहते होंगे? 10-15, बहुत ज्यादा होगा 20, बहुत बड़ी फैमिली हो गई। अगर ज्वाइंट में रह रहे हैं तो 35, तो भी इतने ज्यादा लोग नहीं जितने कॉर्पोरेट बिल्डिंग में रहते होंगे। ठीक है, तो ये छोटा ही नेटवर्क होगा, बड़ा नहीं हो सकता, कुछ भी कर लो। ठीक है, पूरी बिरादरी भी भर लोगे ना तो भी कॉर्पोरेट वाली बिल्डिंग से बड़ी नहीं हो सकती। ठीक है, तो भी उनके लोग उसके कॉर्पोरेट वाली बिल्डिंग में ज्यादा लोग होंगे, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड हैम। ठीक है, अच्छा, उसके बाद है पैन। ठीक है, पर्सनल एरिया नेटवर्क। एनीवन एल्स नो पैन एरिया क्या होगा? कभी किसी ने पैन मैंने बताया था क्लास में। would be very small scale, range in less than 2 meters, cell phone easily accessible. सबसे आसान जो है ना वो आपके पास हुआ है ब्लूटूथ के थ्रू जो आप नेटवर्क बनाते हैं। वो बता तो रहा है 2 मीटर, 2 मीटर के बाद आप चले जाओगे, हॉटस्पॉट भी आपका 2 मीटर से आप बाहर चले जाओगे तो आपका नेटवर्क खत्म हो जाएगा। और इस तरह से हॉटस्पॉट में ये तो 2 मीटर बता रहे, तो अब बहुत तो टेक्नोलॉजी एक्सटेंड कर गई, तो आपके पास जो वाईफाई है वो जो हॉटस्पॉट है वो उसकी रेंज बढ़ गई, वरना वो भी इतना ही है। आप इस रूम से अगर ज्यादा बाहर निकलोगे तो वो आपके पास सिग्नल्स प्रॉपर्ली नहीं आएंगे उसके। ठीक है, तो आप उसको, चलो 2 था तो आप उसको जो है 10 मीटर कर लो, इससे ज्यादा की इसकी रेंज नहीं होगी।
ठीक है, ये आपके पास क्या पैन है, तो पैन तो आप सब यूज करते हैं नॉर्मली, ठीक है। उसमें और भी है, आपके पास NFC भी है, आपके पास इंफ्रारेड भी है, ठीक है। नहीं जिपिया नहीं है, जिपिया तो उसको वाईफाई को यूज करता है, वो तो वहां से कनेक्शन बनाता है आपका। हाँ ना, तो वही तो होता है, और क्या होता है, हॉटस्पॉट से भी होता है और लोकल एरिया से भी होता है, ठीक है, ब्लूटूथ से भी होता है, ठीक है। और वो होता है डायरेक्ट वाईफाई से भी होता है, वाईफाई डायरेक्ट से भी होता है, आपके लोकल एरिया से भी होता है, क्योंकि दोनों कनेक्ट है वाईफाई से, सेम वाईफाई से, तो वो आपका डाटा ट्रांसफर करा देता है, ठीक है। इसी तरह से वो उस पे भी करवा, इंटरनेट पे भी करवा देता है, वो सारे काम कर लेता है, उसने सारी यूज कर ली। हाँ मेरे ख्याल में तो वो इंटरनेट पे भी करवा देता है, इंटरनेट पे भी करवा देता है, वो इंटरनेट पे भी करवा देता है, वो सारे करवा लेता है, जिसको जो ऑप्शन उसमें मिलता है। असल में ज़ेपिया के फ्लॉप होने के पीछे रीजन ये भी है कि हम चाह रहे हैं फास्ट कम्युनिकेशन, ठीक है, हम चाह रहे हैं कि फास्ट शेयरिंग हो, ठीक है। तो फास्ट शेयरिंग हमें कैसे मिलेगी, लोकल एरिया नेटवर्क के ऊपर, या तो फिर हम लोकल नेटवर्क बनाए जैसे ब्लूटूथ का, लेकिन वो इतना फास्ट नहीं होता, उसकी स्पीड स्लो होती है, 4.0 में जाके शायद अब फास्ट हो गई है, अब तो 5.0 आ गया, ठीक है, ठीक है। अच्छा, तो अदर नेटवर्क्स, वाइड एरिया नेटवर्क है हमारे पास, ये कुछ बता रहा है कि हमारे पास ये मेट्रोपॉलिटन एरिया है, उसके साथ कुछ लोकल एरिया नेटवर्क है, ये भी लोकल एरिया नेटवर्क है, ये हमारे पास जो है वाइड एरिया नेटवर्क है, और फिर वो किसी और वाइड एरिया नेटवर्क से कनेक्टेड है, ठीक है। ये एक एग्जांपल दे रहा है आपके पास, फिर एक ये भी एग्जांपल है आपके पास, ये लोकल एरिया लैन 1 लैन 2 लैन 3, ठीक है। ठीक है, ये हमारे पास होम एरिया नेटवर्क है, ठीक है, मैं बता रहा हूँ बेटा, होम एरिया नेटवर्क में हमारे पास, और मेट्रोपॉलिटन में हमारे पास ये है कि ये दो सिटी को आपस में कनेक्ट कर रहा होता है, तो हम अक्सर कभी कहते हैं कि कराची एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है, ठीक है। मेट्रोपॉलिटन मेरे ख्याल में उन सिटीज को कहते हैं जिसमें उस कंट्री के तकरीबन सारे लोग, जो डिफरेंट एरियाज के लोग हैं वो सभी उसमें मौजूद हैं, ठीक है। तो वो उसको मेरे ख्याल में शायद मेट्रोपॉलिटन एरिया कहते हैं। तो मेट्रोपॉलिटन जो है ना, वो आप बेसिकली सिटी को डिफाइन करते हैं, तो मेट्रोपॉलिटन से बता दें कि एक सिटी दूसरे सिटी से कनेक्टेड है, तो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क हमारे पास ये चलाता है। अच्छे सवाल किए। अच्छा, होम एरिया नेटवर्क में हमारे पास क्या है कि होम के अंदर, जैसे मैंने बताया कि आपके घर में अगर कोई एक छोटा सा एक्सेस पॉइंट है वाईफाई का, तो आप उसके थ्रू अगर आपके घर में जो लोग कनेक्टेड है, तो वो एक बहुत छोटा सा नेटवर्क होगा सही, लोकल एरिया नेटवर्क, लेकिन एक छोटा नेटवर्क होगा, वो कभी भी बड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि आपके घर में कितने भी, अगर आपके घर में चले शादी का फंक्शन भी है तो भी 100 लोग आ जाएंगे, लेकिन वो हमेशा तो नहीं रहेंगे, और वो 100 को संभालेगा भी नहीं, ठीक है। आपका जो जो डिवाइस है, आपकी कम्युनिकेशन डिवाइस है, ठीक है। फिर इंटरनेट और एक्स्ट्रा नेट है हमारे पास, ठीक है। इंटरनेट हमारे पास क्या है कि जो ऑर्गेनाइजेशन इंटरनल इंटरनेट इज कॉल्ड इंटरनेट, सॉरी इंट्रानेट। इंट्रानेट हमारे पास जो होता है, जो हम लोकली, जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन का इंटरनल सर्वर और इंटरनल नेटवर्क होता है ना, ये जो हम आपस में जो कनेक्टेड है लोकली एक दूसरे के साथ, दैट इज कॉल्ड द इंट्रानेट। या आप जो कनेक्टेड होते हैं उसके साथ, अपने सर्वर के साथ, जो आपका सर्वर होता है जिससे आप मूवीज वगैरह डाउनलोड कर रहे हैं, डू डियर, हंगामा और वो डी मस्ती, जो लोकल सर्वर हैं, तो ये जो है वो हमारे पास क्या है, ये इंटरनेट का पार्ट होता है। फिर कहलाता है हमारे पास एक्स्ट्रा नेट। एक्स्ट्रा नेट हमारे पास क्या होता है, इज टू बी कनेक्टेड ऑर्गेनाइजेशन इंटरनल नेटवर्क फ्रॉम रिमोट विद ऑथराइज्ड एक्सेस। मैं इस सिस्टम में एक्सेस लेना चाह रहा हूँ रिमोटली, तो मुझे बाहर से एक्सेस देगा, मैं बाहर, मतलब जैसे मैं किसी भी जगह पे चला जाऊँ और वहां से आके मैं इस सिस्टम को एक्सेस करता हूँ, तो दैट इज कॉल्ड द एक्स्ट्रा नेट, ठीक है। मैं इस सिस्टम को एक्सेस करता हूँ, तो वो मैं एक्स्ट्रा नेट इंटरनेट के थ्रू, ठीक है, लेकिन विद एक्सेस कंट्रोल, यानी कि आपको उसको राइट्स हो आपके पास उसको एक्सेस करने के। जैसे एग्जांपल दूं कि अगर आपका किसी अमेरिका के बैंक में अकाउंट है और आप अपने अमेरिका से ट्रैवल करते हैं आउटसाइड दी अमेरिका, तो आपको वहां पे बता के जाना पड़ता है, आपको वहां पे ये लिख के देना पड़ता है कि मैं अमेरिका की कंट्री से बाहर जा रहा हूँ, तो बाहर की किसी भी कंट्री से अगर मैं लॉग इन करूँ तो मुझे एक्सेस दे दीजिएगा, तो वो मेरी अपनी जिम्मेदारी है, मैं ट्रांजेक्शन करना चाहता हूँ, वरना आपको कोई ट्रांजेक्शन नहीं होगी, आप दुनिया में कहीं से भी लॉग इन नहीं कर सकते, ठीक है। इस तरह के वहाँ पे कुछ बैंक्स के टर्म है, बहुत सारे कंट्रीज हैं इसमें जो जहाँ पे सिक्योरिटी ज्यादा हाई है, तो वहाँ पे ऐसी है कि आप बाहर की कंट्री से जाकर उसमें ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते। आई डोंट नो कि पाकिस्तानी बैंक में भी शायद ये एप्लीकेबल है कि नहीं, ठीक है। पाकिस्तानी बैंक तो खुश होते होंगे अमेरिका से, वो क्या पता पैसे ही भेजते कुछ है। अच्छा, हो सकता है, मुझे आइडिया नहीं।
ये हमारे पास बता रहा है कि ये आ गया इंट्रानेट, एक्स्ट्रानेट और इंटरनेट के बाद बता। देखिए ये हमारे पास है जो एम्प्लॉय है ना कंपनी के, ठीक है, दीज ऑल आर द पार्ट ऑफ इंट्रानेट। और जो हमारे पार्टनर्स हैं, ठीक है, वो दीज ऑल आर द पार्ट ऑफ एक्स्ट्रानेट। बहुत जैसे जैसे सपोज मैं बोलता हूँ कि हमारे पास पाकिस्तानी कंपनी है, उसमें प्राउड है, मास्टर कंपनी, शायद आपने नाम सुना हो, मास्टर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री। हम भी बनाते हैं, तो गाड़ियाँ भी बनाते हैं, बहुत कुछ बनाते हैं, टाइल्स है, सिरेमिक्स वगैरह, और ये होम सैनिटरी वगैरह बनाते हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है कि सारा काम उनके घर में ही बनता होगा? ऐसा नहीं है, उनको उनका एक सप्लायर होगा जो उनको रॉ मटेरियल देता होगा। कहीं ना कहीं से यहाँ हो सकता है कुछ रॉ मटेरियल वो खुद प्रोड्यूस करते हो, लेकिन सारा खुद प्रोड्यूस नहीं कर सकते। असेंबली लाइन के ऊपर जिनके पास गाड़ियां लगी हुई गाड़ियां हैं, उनके लिए तो सारा मटेरियल वो खुद नहीं करते होंगे। जैसे टायर वो लोग जनरल से ठीक है, तो वो पार्टनर होगा उनका किस सिनेरियो में कि वो आएगा, ये एक्सेस होगा, वो आएगा, वो करेगा, देखेगा कि यार इस जो रॉ मटेरियल में जो रिक्वायरमेंट आ रही है वो इतनी आ रही है, वो भिजवा देता। तो वो कैसे पता चल रहा है उसको? कल आप लोग भी हैं, क्योंकि आप लोग जो है ना, जो माधु कोड का जो वो है सर्वर है, उसके ऊपर जब आप एक्सेस करते हैं किसी भी वेबसाइट से, तो आपको उसके राइट्स हैं, you are extranet, part of extranet, आप extranet का पार्ट हो। एम्प्लॉयर्स हैं वो इंटरनेट का पार्ट है, क्योंकि उनको कंप्लीट एक्सेस है सिर्फ कहाँ से, इंटरनल। लेकिन इंटरनल वैसे ऐसा कुछ नहीं यहाँ पे है नहीं, ठीक है, लेकिन वो वहाँ पे होगा जहाँ पे ये सर्वर लगा हुआ, वहाँ पे लोगों के पास होगा, जो एम्प्लॉयर्स होंगे ना, वो डायरेक्टली उस पे एक्सेस कर पाएंगे। उसके बाद फिर एवरीवन अगर कोई भी करना चाहे तो वो क्या है, ठीक है। तो हम क्या कर रहे थे, हमने ये बात की कि एक्स्ट्रानेट, एक्स्ट्रानेट के बाद हमारे पास क्या है, ये नेटवर्क की डायग्राम बता रहा है, ठीक है। नेटवर्क की डायग्राम में ये क्या बता रहा है कि हमारे पास ये कस्टमर का नेटवर्क है, ठीक है, वो कस्टमर नेटवर्क है। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास इंट्रानेट है। अच्छा, इंट्रानेट को सिक्योर करने के लिए हमने फायरवॉल लगाई हुई होती है, तो इसीलिए इसको इंटरनेट कह रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि उस फायरवॉल के बाहर वाला जो एरिया है ना, वहां पे आपको कोई भी एक्सेस कर सकता है इंटरनेट के थ्रू, ठीक है, पब्लिक एक्सेस है आपके पास। और ये आपका इंटरनेट है, और ये आपके पास ये इंटरनेट का सर्वर है, ये एप्लीकेशन सर्वर है, ये एक्स्ट्रानेट का सर्वर है। एक्स्ट्रानेट का सर्वर आपको क्या करता है कि वो जो लोग अथोराइज होते हैं ना, उनको एक्सेस देता है आपके सिस्टम के अंदर। ये उसका काम है कि वो उनको ऑथराइज करके जो है ना, वो उनको एक्सेस प्रोवाइड करे। फिर उसके बाद इंटरनेट है, और वो पब्लिक है, वो जो कस्टमर का नेटवर्क है। यानी कि अगर मैं जे डॉट की वेबसाइट पे जाना चाह रहा हूँ, या चले हम न्यू पोर्ट की वेबसाइट की बात करते हैं, तो न्यू पोर्ट की वेबसाइट क्यों, अगर कोई जनरली इसके बारे में जानना चाहता है, वो क्या करेगा, न्यू पोर्ट की वेबसाइट पे चला जाए, ठीक है। तो वो कोई भी जा सकता है, उसके लिए ओपन है वो, ठीक है। तो वो कौन सा वाला सर्वर होता है, आपका वेब सर्वर होता है, ठीक है। तो इसीलिए दुनिया में ज्यादातर जो आसान अटैक परफॉर्म किए जाते हैं वो वेब सर्वर होते हैं, क्योंकि वो ओपन होता है, उसमें ऑलरेडी सर्विसेज अवेलेबल होती है, वो तो बैठे ही सुनने के लिए होता है। फिर उसके बाद हमारे पास ये बता रहे हैं कि सिलेक्टेड यूजर्स है हमारे पास एक्स्ट्रानेट, नो कंपनी यूजर। आप लोग हो सकता है कुछ ऐसे लोग भी जो कंपनी के यूजर ना हो। इंट्रानेट, कंपनी के यूजर, ये दोनों फायरवॉल के अंदर है। और आपके पास कंपनी का वेब सर्वर है, कंपनी फायरवॉल लगी हुई है, और उसके बाद आपका जो है ना, ये वर्ल्ड का नेटवर्क है। ये उस सिनेरियो में होता है जहां पर आपके जितने भी सर्वर्स हैं, जो भी सर्वर्स हैं, जो भी है, सारे के सारे एक जो है ना एरिया में स्पेसिफाइड हुए। हमारे यहाँ पे ऐसा सिनेरियो नहीं है, लेकिन ये नॉर्मली ऐसा सिनेरियो होता है। अगर मैं किसी कॉर्पोरेट सेक्टर में बात करूँ, तो उन्होंने अपने सर्वर वगैरह सब वहीं लगाए होते हैं, उसी सिस्टम का पार्ट होते हैं, वहीं से उसको डील कर रहे होते हैं, वहीं उनका लोकली नेटवर्क भी होता है, ठीक है। तो सिनेरियो में बात कर रहे हैं, फिर आपके पास चलेंगे फायरवॉल है, ठीक है। नॉन कंपनी यूजर में आपको जैसे मैंने बताया कि रॉ मटेरियल आपको प्रोवाइड करता है, वो हो सकता है। नॉन कंपनी में आपके पास जैसे आप स्टूडेंट है, वो कंपनी का वो डायरेक्टली जो है ना, वो इदारे का पार्ट नहीं है, ठीक है। वो एज अ कस्टमर उसको हम डील कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि वो एकेडमिक में एज अ कस्टमर ही डील होगा। फिर हमारे पास है सर्वर बेस्ड नेटवर्क। नोड इज एनी नेटवर्क डिवाइस, ठीक है। नोड से मुराद ये है कि हमारे पास कोई भी ऐसे नेटवर्क डिवाइस, उसको हम नोड कहते हैं। नेटवर्क के ऊपर जो डिवाइस है ना, नॉर्मल डिवाइस को हम नोड नहीं कह रहे। अगर ये नेटवर्क से कनेक्टेड है और हम किसी नेटवर्क में बात कर रहे हैं, तो हम उसको हम नोड कहेंगे, ठीक है। यानी कि मेरे कनेक्शन या मेरे वायर के एंड पे कोई डिवाइस लगी हुई है और वो कनेक्टेड है, तो उसको मैं नोड कहूंगा नेटवर्क की जुबान में, ठीक है।
सर्वर्स कंट्रोल व्हाट द नोड एक्सेस, सर्वर्स बेसिकली वगैरह कंट्रोल कर रहे हैं कि ये जो नोड जितनी भी नोड्स लगी हुई हैं उनको एक्सेस, वो क्या क्या एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है। यूजर्स गेन एक्सेस बाय लॉगिंग इन, हम जो है वो उस पर एक्सेस कर सकते हैं लॉग इन करके। सर्वर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंप्यूटर, वो ये कह रहा है, क्योंकि अभी अगर मैं जीमेल के सर्वर पर एक्सेस करना चाहूँ, जीमेल के सर्वर पे, तो मुझे इसके लिए आईडी पासवर्ड देना पड़ेगा, तो वो स्पेसिफिकली मेरे ही सेशन पे जो है ना वो मुझे एक्सेस दे देगा, ठीक है। ऐसा ही है किसकी नोड, ये अगर मेरा इस वक्त जो है ना मेरा जो लैपटॉप है ना वो इस यहाँ का जो लोकल एरिया नेटवर्क है ना उसमें एक नोड है। अगर मैं नेटवर्क की बात करूँ, इफ आई आस्क यू टू के आपके नेटवर्क में कितनी डिवाइसेस हैं, तो आप वही डिवाइसेस बताओगे ना जो कनेक्टेड है। एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर मेरे पास यहाँ पे 30 सिस्टम पड़े हुए हैं और कनेक्टेड सिर्फ 18 है, तो नोड कितनी हुई 18 में, क्योंकि वो कनेक्टेड है, बाकी कनेक्टेड नहीं है, पड़ी है तो पड़ी रहता, लेकिन नेटवर्क से कनेक्टेड नहीं है, ठीक है। तो जो भी अब मैंने इसमें 2 और डिवाइस कनेक्ट करवा दी नेटवर्क के साथ, तो अब इस नेटवर्क के अंदर में कितनी नोड होगी 20 नोड होगी। वाईफाई का अगर आप वाईफाई के अगर आपके पास जो डिवाइस है उसमें वाईफाई भी है और वो केबल वाली दोनों फैसिलिटी अवेलेबल है, तो दोनों को काउंट करेंगे आप, वाईफाई वाली भी नोड कहलाएगी, नेटवर्क से तो कनेक्टेड है ना, चाहे वो अब मीडियम के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा कि वो वायर से हो या वायरलेस से हो, ठीक है। ठीक है, इसके बाद क्लाइंट सर्वर नेटवर्क, नॉर्मली हम लोग जो रिलाय कर रहे हैं इस वक्त इस दुनिया में, हम लोग क्लाइंट सर्वर मॉडल में रिलाय कर रहे हैं। आप जो जनरल यूजर है ना उसका वास्ता क्लाइंट सर्वर से ही पड़ता है, मैं टेक्निकल यूजर्स की बात नहीं कर रहा, आम आदमी का जो वास्ता पड़ता है वो क्लाइंट सर्वर से पड़ता है। आप क्लाइंट हो, आप सर्वर को रिक्वेस्ट करते हो, सर्वर आपको जो है वो आपको सर्विस प्रोवाइड कर देता है। क्या सर्विस देता है, आप अगर आप क्रोम पे जाते हो, आप लिखते हो www.j.com, तो आपको क्या करता है, विनय जमशेद की वेबसाइट खोल देता है। आपने क्या किया, आपने एज अ क्लाइंट रिक्वेस्ट करी सर्वर को, सर्वर ने आपको पेज दे दिया। आपने एज अ क्लाइंट रिक्वेस्ट करी कि मुझे ये चीजें परचेज करनी है, तो एज अ सर्वर उसने कहा अच्छा जी आपके पास 4 दिन में पहुंचेंगी, ठीक है। तो आप क्लाइंट हो, वो सर्वर है, वो सर्विस दे रहा है, आप क्लाइंट और आप उससे क्या कर रहे हो, सर्विस की रिक्वेस्ट कर रहे हो। तो नॉर्मल हम जो आम आदमी एन ऑर्डिनरी पीपल जो है या ऑर्डिनरी पर्सन जो है वो क्या कर रहा है, वो एक क्लाइंट सर्वर मॉडल में ही रिलाय करता है, अगले वाले मॉडल में मेरे ख्याल में नहीं करता, ठीक है। नोड्स आर कॉल्ड क्लाइंट्स, नोड्स एंड सर्वर शेयर डेटा रोल्स। अब नोड्स हमारे पास नेटवर्क डिवाइसेस हैं और सर्वर जो आप लोग जो अगर किसी नेटवर्क के कनेक्टेड, तो आप नोड जो सर्वर जो है वो आपके पास क्या कर रहा है, जो आप कुछ ना कुछ शेयर कर रहा है, सर्विसेज शेयर कर रहा है ना अपनी, जो मैंने शुरू में बताया था आपको। नोड्स आर कॉल्ड क्लाइंट्स, नोड को वो कह रहा है कि हम क्लाइंट्स भी कह सकते हैं। सर्वर आर यूज्ड टू कंट्रोल एक्सेस database software, access to data controlled by server, server is द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंप्यूटर। वो इस सिनेरियो में कह रहा है कि यहाँ पे फिर सर्वर जो है ना हमारे पास क्या है, इंपॉर्टेंट कंप्यूटर है, क्योंकि वो अपने डाटा के ऊपर आपको एक्सेस करने दे रहा है। अगर आप गूगल ड्राइव के ऊपर एक्सेस करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, आप जाएंगे, आप अपना आईडी पासवर्ड डालेंगे, वो एक सर्वर है, कौन सा सर्वर है, वो डाटा सर्वर है। आप जाएंगे अपना आईडी पासवर्ड डालेंगे और वो क्या करेगा, उसके अकॉर्डिंगली अगर आप अथोराइज हो जाते हो तो वो आपको एक्सेस दे देगा, कहाँ पे, गूगल ड्राइव की फाइल के ऊपर जिनको यूज करने के आप अथोराइज हो, ठीक है। फिर पी टू पी नेटवर्क है आपका, जिसमें डायरेक्ट नेटवर्क होता है आपके पास, ठीक है। ऑल नोड्स आर इक्वल, नोड्स एक्सेस रिसोर्सेज ऑन अदर नोड्स, ठीक है। सारी नोड्स जो है वो इक्वली इसमें डिस्ट्रीब्यूट होती है, क्लाइंट सर्वर नहीं होता। यानी कि पहले वाले मॉडल में ये था कि एक क्लाइंट है, एक सर्वर है, क्लाइंट कह रहा है यार मुझे पेज दो, कह रहा है मैं नहीं दे रहा, एग्जांपल दे रहा हूँ, सर्वर है उसके पास अथॉरिटी है, वो दे सकता है आपको ना दे। आप क्लाइंट है, वो सर्वर है, आपने उसको आईडी पासवर्ड डाला, वो कह रहा है आपका आईडी पासवर्ड ठीक नहीं, चलो भाई एक्सेस नहीं मिल रहा, ठीक है। तो आपके पास एक सेंट्रलाइज मॉडल मौजूद है, लेकिन पी टू पीर में ऐसा नहीं है। पी टू पीर में हम सब एक दूसरे से बात कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि एग्जांपल दे रहा हूँ कि मैं अगर किसी एक स्टूडेंट को दूसरे स्टूडेंट से बात करनी है इस क्लास की सिनेरियो में, तो वो क्या करेगा, वो पहले मुझसे पूछेगा सर मुझे एक सवाल करना है, क्या कि उस बच्चे ने जो सवाल किया था मुझे उसका आंसर चाहिए, वो उसने ये सवाल क्यों किया था, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो उसने मेरे थ्रू उससे सवाल किया ना। तो क्लाइंट सर्वर में भी यही है कि सर्वर के थ्रू आपको जो भी कम्युनिकेशन करनी है, किसी भी नोड के साथ आपको कम्युनिकेशन करनी है, तो बीच में कौन इन्वॉल्व है, सर्वर। पी टू पीर में नहीं, पी टू पीर में वो डायरेक्ट बात कर लेगा, कोई सेंट्रलाइज मॉडल नहीं है, कोई सेंट्रलाइज सर्वर नहीं है, सब आपस में एक दूसरे के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है और दूसरे डायरेक्टली बात कर सकते हैं। सर्वर से पूछने की या सर्वर के थ्रू बात करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नोड एक्सेस रिसोर्सेज ऑन अदर नोड्स, एक दूसरे की जो नोड्स हैं उनको, जो सर्विसेज उनको एक्सेस कर सकते हैं। ईच नोड कंट्रोल इट्स ओन रिसोर्सेज, हर नोड जो है ना उसने क्या, उसके पास क्या अपनी रिसोर्सेज खुद की हैं। मोस्ट मॉडर्न ओएस अलाउ पी टू पी नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूटिंग कंप्यूटिंग इज अ फॉर्म, और काजा करके वो कुछ है, वो बता रहा है कि बस जो है ना यूज होता है, ठीक है। अच्छा, इसमें ये जो डिस्ट्रीब्यूटिंग कंप्यूटिंग एक फील्ड है हमारे पास दुनिया में ना, ये एक फील्ड है जिसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटर।
आपने शायद कभी नाम भी सुना हो। इसका दूसरा नाम है एडवांस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। ये दो नाम है इसके। तो ये एक फील्ड है जो पीर टू पीर में डिस्कस होती है हमारे पास। ठीक है, फिर हमारे पास आती है टपोलॉजी। टपोलॉजी में आता है कि हम लॉजिकली जो ना हमने लेआउट कैसे बनाया है उसका। अगर जैसे एग्जांपल दे रहे हो कि लॉजिकली या फिजिकली भी लेआउट बना, वैसे फिजिकली वैसा होता नहीं है, लॉजिकली होता है, तभी उसको हम टपोलॉजी कह रहे होते हैं। नॉर्मली अगर हम बात करें तो इसमें हो सकता है कि कोई, अच्छा ये आगे जाके आ रही है। वैसे आपको मैं दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए वाली बात। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, स्टार टपोलॉजी। स्टार टपोलॉजी से मुराद ये है कि हमारे पास जो है ना ये एक सेंट्रलाइज्ड डिवाइस है। कोई ये वाला देख लेते हैं इसका। ये देखें, ये हमारे पास एक सेंट्रलाइज्ड डिवाइस है और बाकी सारी ना स्टार फैशन में इससे कनेक्टेड है। स्टार फैशन से मुराद क्या है कि अलग अलग वायर के थ्रू कनेक्टेड है। लेकिन अब मैं आपको एक रियल एग्जांपल देता हूँ। रियल एग्जांपल ये है कि ये हमारे पास ये हब लगी है, ठीक है, ये क्या सारे स्टार में कनेक्टेड है फिजिकली। ये सब इधर रखे हुए, ये एक लोती डिवाइस इधर रखी हुई है और सारी तारे खींच के आगे से कनेक्टेड है, बट ये है स्टार टपोलॉजी, बता रहा हूँ। ठीक है, ये समझ में आई बात। लॉजिकली these all devices are connected in a star topology fashion, but in real world physical scenario they are not in the star. लॉजिकल, दोबारा से मैं कह रहा हूँ क्या, लॉजिकल, लॉजिकल क्या, लॉजिकली यानी कि जिससे लॉजिक हमारी क्लियर हो रही है। लॉजिकली हम इसको समझ रहे हैं कि इस तरह से कनेक्ट है, बट फिजिकली ऐसा नहीं है। ठीक है, हाँ, लेकिन अगर आप चाहो ना इनको अगर मैं एक एक डिवाइस को निकालूं तो वो फैलेंगी तो स्टार ही बनेगा, यानी कि सेंट्रल ये बन जाएगी और सारी डिवाइस के आसपास आ जाएंगी। लेकिन हम फिजिकली इस तरह से ले करते हैं और नॉर्मली ये होती क्या है, स्टार टोपोलॉजी, फिजियोलॉजिकली ऐसी होती है। इज दैट क्लियर? ठीक है, अच्छा, लॉजिकली लेआउट ऑफ वायर्स एंड इक्विपमेंट, चॉइस इफेक्ट्स, नेटवर्क परफॉर्मेंस, नेटवर्क साइज, नेटवर्क कोलिजन डिटेक्शन और सेवरल डिफरेंट टाइप्स। ये नेटवर्क कोलिजन डिटेक्शन जो नहीं है हमारे पास, ये एक छोटा सा पार्ट है, मैं इसको थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। नेटवर्क कोलिजन डिटेक्शन में हमारे पास ये होता है कि जब हम किसी भी नेटवर्क का पार्ट होते हैं तो साइमल्टेनियसली हम कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं। साइमल्टेनियसली कम्युनिकेशन का बात का मतलब ये है कि सारी की सारी डिवाइसेस एक टाइम के ऊपर कम्युनिकेट नहीं कर रही होती, सबको बारी बारी टाइम मिलता है। ठीक है, ये बात समझिएगा कि अगर इसके पास भी यूट्यूब चल रहा है, उसके पास भी चल रहा है, उसके पास भी चल रहा है, तो तीनों का नेटवर्क एक साथ चल रहा है, एक साथ नहीं चल रहा, ये टाइम स्लाइसिंग हुई है। ठीक है, हो सकता है कि 1 मिली सेकेंड उसको वो यूज कर रहा हो, 1 मिली सेकेंड इसका टाइम हो, 1 मिली सेकेंड इसका टाइम हो, ये वो टाइम है जो एक ह्यूमन जो है ना उसको कैप्चर नहीं कर सकता। या हो सकता है कि इससे भी ज्यादा फास्ट हो कि ह्यूमन कैप्चर नहीं कर पा रहा, वो जो टाइम स्लाइसिंग हुई है डिवाइसेस के बीच में। समझ रहे हैं मेरी बात? समझ में आई मैं क्या कह रहा हूँ कि सबको बारी बारी टाइम स्लाइसिंग में टाइम मिला हुआ। अब होता यह है कि कोलिजन कब आता है कि जब, एग्जांपल दे रहा हूँ कि मेरे पास ये डिवाइस थी, इसने भी एक पैकेट भेज दिया, इसने भी एक पैकेट भेज दिया, ठीक है, और वो दोनों का पैकेट आके कोलाइड हो गया आपस में। यानी कि अब ये समझ में नहीं आ रही कि कौन सा वाला पैकेट जो है वो इसको रिसीव करना है और भेजना है। या इसने कोई पैकेट भेज, ये कोई पैकेट भेज रहा था, सेंड कर रहा था, और इसने भी भेज दिया, और वो फिर जो मेन वायर के ऊपर जो है वो पैकेट क्या हुआ, कोलाइड कर गया। तो ये वाली बात है। एग्जाम्पल मैं इसकी जो रियल वर्ल्ड में यहाँ पे मैं एग्जाम्पल देता हूँ कि इस क्लास के अंदर जो मौजूद है, अगर इस क्लास के अंदर स्टूडेंट को बात करनी हो टीचर से, तो वो कैसे बात करेगा? एक ने हैंड रेस किया, एक टाइम पे एक ही बात करेगा। अगर सब बोलने लग जाएंगे तो क्या होगा, कोलिजन बन जाएगा। ठीक है, तो कोलिजन में क्या होगा कि किसी की वॉइस समझ में नहीं आ रही होगी कि कौन, और मैं भी अगर कुछ बोल रहा हूँ तो वो कोलाइड ही हो रहा होगा। ठीक है, और मैं एक टाइम के ऊपर सबको जवाब भी नहीं दे सकता, तो मैं क्या करूंगा, मैं एक ही बात सुन के उसको जवाब दूंगा। हाँ, मैं ह्यूमन फैक्टर में बात करूं, लेकिन मशीन्स आर मच फास्टर। तो मच फास्टर से क्या हो रहा है कि वो बहुत क्विकली आपस में जो है वो जो है ना वो अपनी जो उनके शेड्यूल है, जो टाइम स्लाइसिंग है, उसको चेंज कर रहे हैं, लेकिन हमें नहीं पता। ठीक है, इसकी बहुत आसान एग्जांपल देता हूँ आपको। आप एक काम करिएगा, अगर आपके घर के अंदर 2 MB का नेट चल रहा है या 1 MB का नेट चल रहा है, तो आप सिंगल डिवाइस पे देखिएगा कि उसका डाउनलोड रेट क्या आ रहा है। फिर आप उसको काम करिएगा 2 डिवाइसेस पे लगा दीजिएगा, तो फुली कम नहीं होगा, मेरे ख्याल में 70 का फर्क आएगा। यानी कि आपको अगर एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर आप
1 MB का इंटरनेट यूज करें तो 128 KB आ रही होगी डाउनलोड स्पीड, 128 या 127 126 ऐसे आ रही होगी। जब आप 2 लगा देंगे तो 100 हो जाएंगे, 3 लगा देंगे तो हो सकता है कि फिर वो 50-50 में चला जाए, 70-70 में चला जाए, 4 लगाएंगे तो और कम हो जाएगा। तो वो इस तरह से क्या होता है कि आपको डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो वो आपके पास क्या होता है, उसकी एक आसान एग्जाम्पल ये भी है कि आप अपने ही सिस्टम के अंदर 5 फाइलें लगा दें डाउनलोड के ऊपर, बड़ी फाइल है, तो आप देखिएगा कि सबकी स्पीड स्लो क्यों हो जाती है। ठीक है, वो बारी बारी हर जो आपकी फाइल डाउनलोड हो रही है ना, वो उनके बीच में भी टाइम स्लाइसिंग हुई है। क्यों? क्योंकि पहले एक जाके अपना डाटा लेके आ रही है, फिर दूसरा जाके अपना डाटा लेके आ रही है, फिर तीसरा जाके अपना डाटा लेके आ रही है, फिर चौथा, फिर वापस से पहली की बारी आई, अब वो गई और अपने जाके डाटा लेकर बता दो भैया, चारों बारी बारी जो जिसका साइज कम होगा। देखें, इसकी वजह ये कि मैंने अभी बताया कि अगर आपने 4 फाइलें डाउनलोड पे एक साथ लगा दी है, ठीक है, तो चारों को बराबर बराबर टाइम मिलेगा नेटवर्क के ऊपर डाटा डाउनलोड करने का। वो टाइम स्लैश होगा। टाइम स्लैश से मुराद ये है कि अगर 4 फाइल हैं तो हर एक फाइल को एग्जांपल दे रहा हूँ कि 1 सेकंड मिल रहा है, 1 सेकंड, तो 1 सेकंड ये डाटा डाउनलोड करेगी, 1 सेकंड ये, 1 सेकंड ये, 1 सेकंड ये, तो कितने सेकंड का फर्क आया? 3 सेकंड का हर एक के अंदर फर्क आया। वो 3 सेकंड का डिले आपको नजर नहीं आता, वो तो नैनो में चला जाता है। वो इतना डिले होता है कि आपको नजर, आप उसको फील नहीं कर सकते, आपको नजर नहीं आता। तो उसकी कैलकुलेशन आप कर लें, आपको अंदाजा हो जाएगा खुद ही कि कितना डिले आने वाला है। हाँ, अगर फाइल का, अच्छा इसमें दो कुछ बातें और भी हैं। उसमें ये है कि आप जिस सर्वर से डाउनलोड कर रहे हो, वो सर्वर आपको कितना दे रहा है पैकेज। आप अगर आपके आपके पास लोकल की स्पीड 1 MB है, लेकिन सर्वर कह रहा है मैं तो 512 से ज्यादा दूंगा ही नहीं, तो अब आप कैसे बढ़ा सकते हो? आपकी स्पीड तो वैसे ही स्लो होगी क्योंकि सर्वर से डाटा ही डाउनलोड हो रहा। ठीक है, तो ये हमारे पास स्टार टपोलॉजी या टपोलॉजी थी, सॉरी, इसके बारे में मैंने आपको बताया। थैंक यू सो मच क्लास।